बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने असम में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ऑब्जर्वर के तौर पर चुना गया है। विस्तार से जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी के पास। अंकित, क्या जानकारी है पूरी, और ये सब जो प्रक्रिया होगी इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। अंकित, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जेपी नड्डा के साथ साहब प्रभारी के तौर पर बिल्कुल असम में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, असम में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा को जहां पर्यवेक्षक लगाया गया है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी को सह पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहां जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसमें अहम भूमिका कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की रहने वाली है। जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा भी मुख्यमंत्री का बना है, क्योंकि वो असम कहे या पश्चिम बंगाल कहे, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार भी करके आए जा करके, और इससे पहले भी अब जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर जाना हो रहा है, तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब से बने हैं नायब सैनी, उसके बाद से एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनते जा रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी देना, ये इस बात का परिचायक है कि सह पर्यवेक्षक के रूप में बनाना, कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर काफी विश्वास करता है, और इसी वजह से ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि वहां ओथ कब होगी असम के अंदर। हालांकि बंगाल के अंदर तो 9 मई को ओथ होगी, लेकिन असम के अंदर कब ओथ होगी ये अभी देखना होगा। और विधायक दल का नेता, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री है वही चुने जाने हैं, लगभग यही माना जाता है, लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक होती है और उसके अंदर नेता चुना जाता है। पूरे तरीके से जेपी नड्डा के साथ नायब सिंह सैनी देखेंगे। एक बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है और कुछ गणितज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बंगाल का सफ़र है ये आसान सफ़र नहीं था। लगभग पिछले 2-2.5 सालों से, या यूं कहिए कि पिछले चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहे थे, और ये जो चुनाव की प्रक्रिया थी और चुनाव की जो रणनीति थी, इसमें कहते हैं हरियाणा मॉडल का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, वो चाहे असम की बात करें या बंगाल की बात करें, बंगाल क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट था। असम के अंदर तो पहले भी सरकार थी, और बंगाल को लेकर के 2021 में जब चुनाव हुए थे, और उस समय भी बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनाएगी, लेकिन उस समय 80 से कम सीटें बीजेपी की रह गई थी। और तब से ही जो बीजेपी में एक चाणक्य वर्ड जिनको कहा जाता है, अमित शाह, वो उसी समय से लगे थे इसको लेकर के कि पूरी रणनीति तैयार की गई। और बीजेपी के जो चाणक्य अमित शाह हैं, उन्हीं की देखरेख के अंदर लगभग 8 नेताओं की ये टोली बनी, और 8 नेताओं ने ग्राउंड पर रह करके काम किया। उसमें सुनील बंसल का भी नाम है, जो कि राष्ट्रीय संगठन उप महामंत्री हैं, उनका भी नाम है, और धर्मेंद्र प्रधान है, उनका नाम है। ऐसे ही कई चेहरे ऐसे थे जिन्होंने बारीकी से वहां काम किया, और हरियाणा मॉडल जैसे था, ग्राउंड पे जाकर के एक एक घर में जाकर के पन्ना प्रमुख बना करके काम किया गया। वहां भी पहली बार ये पन्ना प्रमुख का इस्तेमाल किया गया कि पन्ना प्रमुख बनाए गए। एक एक पन्ना, मतलब एक एक गली में वोटरों की जिम्मेदारी एक एक पन्ना प्रमुख बनाए गए और उनको दी गई। और वोटिंग कराने तक की नहीं, जब काउंटिंग हो रही थी तब भी वो संभालने पूरे तरीके से सतर्क रहे, क्योंकि जिस तरह की बात पहले कही जा रही थी कि वहां ममता बनर्जी की जो सरकार थी और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी हिंसा होती थी, वो अब की बार देखने को नहीं मिली। और केंद्रीय बल जो है वो भी लगाया गया, जिनकी देखरेख के अंदर पूरा चुनाव हुआ, और आखिरकार बीजेपी ने जीत हासिल की। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर हम लौटेंगे और रुख करते हैं अगली खबर का। अब हम बात करने जा रहे हैं असम और बंगाल के बाद पंजाब की। पंजाब विधानसभा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब अगला टारगेट पंजाब को मान रहे हैं, और पंजाब फतेह उनके लिए एक बड़ी चीज़ होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और असम के बाद अगला टारगेट पंजाब है। तो क्या पंजाब में भी हरियाणा मॉडल लागू होगा? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
आज उससे बंगाल आजाद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर पंजाब की बारी है क्या? इसके बाद पंजाब की बारी है। जिम्मेवारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी ने बड़ी योजनाएं लागू कर रखी। तो एक बार फिर रुख करते हैं अंकित दुधानी का। बंगाल के बाद, असम के बाद अब उत्साह जो है नायब सिंह सैनी का देखने को बनता है। आप भी देख रहे हैं लगातार, आज भी वो कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और पंजाब में खास तौर से जो नायब सिंह सैनी है वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पग बांध कर प्रचार करते हैं, लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं। तो पंजाब को लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, पंजाब को लेकर के अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की विशेष जिम्मेदारी पंजाब के अंदर लगाई गई है। हालांकि कोई औपचारिक तौर पर कोई ऐसी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब के दौरा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर जब वो बोल रहे हैं तो पगड़ी बांध करके और नांदेड़ साहिब के लिए एक स्पेशल ट्रेन उन्होंने रवाना की है कुरुक्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं, और हर हफ्ते में अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन अब वो पगड़ी बांध करके रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि पंजाब के अंदर उनके प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। अगर उनके पंजाब के अंदर प्रोग्राम नहीं होते तो सीएम हाउस जो है, जो संत कबीर कुटीर है, उस पे अलग अलग वो युवा हो, उद्योगपति हो या निहंग सिख हो, अलग अलग जो तथ्य हैं वो मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि नायब सैनी के ऊपर जो पगड़ी है वो काफी जस्ती है। और इसी वजह से वो काफी प्रभावित भी होते हैं। और कहीं ना कहीं जो खुद नायब सैनी नारायणगढ़ के रहने वाले हैं और नारायणगढ़ और जो इलाका है ये पंजाब का इलाका है, लगभग मिलता जुलता है और बोली भी जो अच्छी मिलती जुलती है। तो इस वजह से काफी प्रभाव नायब सैनी का वहाँ पंजाब के अंदर है और इसी वजह से लगातार कार्यक्रम वहाँ के युवा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी का प्रोग्राम ले रहे हैं और वहाँ प्रोग्राम करने के लिए वो जाते हैं। जी बिल्कुल अंकित, और ये जो जानकारी आपने दी और ये भी बताया कि अभी इस वक्त जो नायब सिंह सैनी हैं नांदेड़ साहब के लिए कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन को रवाना कर रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की। महिपाल ढांडा भी इस भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर काफ़ी उत्साह में हैं और अगली जो रणनीति है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है, इन सारे विषय पर उनसे बात की है हमारे संवाददाता अंकित दुधानी ने। देखिए, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी ने बड़ी भारी जीत हासिल की है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है, उनसे बात करते हैं। ढांडा जी, बंगाल और असम की जीत काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या कारण मानते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी जीत हुई? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की राजनीति का जो मॉडल उन्होंने इस देश में स्टैब्लिश किया वो बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपनी जान दे के, अपनी सारे संकटों को झेल के वो लोगों के साथ खड़ा रहा है। उन लोगों के साथ जो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जो लोग लोगों का जीना दुर्भर कर रहे थे, ऐसी तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता जान की बाजी लगा के खड़ा रहा। लोगों के सुख दुख में जब कोई खड़ा होता है तो लोग उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। पंजाब में किस तरह से देखते हैं इनका असर, क्योंकि अब 2027 में अगर बात करें तो पंजाब ही लक्ष्य है? बिल्कुल, देखिए, पंजाब में पंजाब के लोगों ने सभी दलों की राजनीति को देख लिया है। ये बहरूपी आए थे, इन्होंने कहा था हम तो पंजाब को लंदन बना देंगे, फला कर देंगे, और पंजाब को कंगाल बना दिया। पंजाब में आज हर दुखी है, किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, महिलाएं भी। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत हमारे संवाददाता अंकित दुधानी कर रहे थे। और जैसा कि हमने पहले कहा
इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक खास कार्यक्रम में हैं और वो नांदेड़ साहब के लिए जो ट्रेन चल रही है उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहाँ पर वो इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा लाइव आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र। ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि सिरसा दे विच गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा की जिहड़ी 70 कनाल ये भूमि वो देण की घोषणा वो मैंने की सी और मुझे बड़े खुशी की गल है कि वो सारे कागजात वो गुरु साहिबान नूं देण दा काम साडी सरकार ने किया है। मैं प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस, गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन भी ये साडी सरकार कर रही है। प्रदेश में प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने अनेक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थावां, सड़कां ते चौंका द्वारा आदि ते गुरु साहिबान दे नाम ते स्थापित करने का साडी सरकार ने काम किया है। मैं आप सभी साध संगत से ये आग्रह भी करता हाँ कि जब आप नांदेड़ साहिब के दर्शन करने पहुँचे तो अपने परिवार के साथ साथ मैं आप लोगों को ये अपील भी करता हाँ कि अपने परिवार के साथ साथ हरियाणा की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी तुसी उत्थे अरदास करनी है। हमारे किसान समृद्ध हो, साडे युवा सशक्त प्रगतिशील होण, साडी माताएं बहनें वो सुरक्षित होण, सशक्त बनन, यही साडा संकल्प है।